नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट पर। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं भी आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख जाऊं, मैं भी आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख जाऊं, मैं भी आसानी से अंग्रेजी लिखना सीख जाऊं, मैं भी अंग्रेजी से लोगों से बातें करना सीख जाऊं? तो आज की इस वीडियो को देखिए बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं अंग्रेजी बोलने और पढ़ने का, जिसे सीख कर आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, वो कौन सा तरीका है, चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। और वीडियो पूरा ज़रूर देखिए बच्चों, वह तरीका आपको सीख के जाना है ताकि आप आसानी से अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीख पाएँ। चलिए देखते हैं। देखिए लिखा गया यहाँ पर बच्चों, अंग्रेजी सीखने हैं तो ये शब्द याद कर लीजिए। देखिए पहला शब्द है बच्चों EN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं। EN पढ़ते हैं। एन का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक। कोई चीज़ एक हो तो उसके लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पास एक सेब है, आई हैव एन एप्पल। मेरे पास एक सेब है, आई हैव एन एप्पल। मेरे पास एक अंडा है, आई हैव एन एग। ठीक है, तो एन का प्रयोग होता है बच्चों, कोई शब्द अगर वावेल से शुरू होता है तो उसके पहले ही हम एन का प्रयोग करते हैं। वावेल समझते हैं, A, E, I, O, U। अगर इन पांचों अक्षर से कोई शब्द शुरू होता है तो उसके पहले ही हम एन लगाते हैं। बाकी सभी के साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ए का मतलब भी होता है एक, एन का मतलब भी होता है एक, लेकिन ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट से कोई शब्द शुरू हो तो ए लगाते हैं, और वावेल से कोई शब्द शुरू होता है इन पांचों अक्षर से तो उसके पहले हम एन लगा देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने लिखा था एन एप्पल, हमने लिखा था ना एन एप्पल, तो यहाँ पर जो एप्पल है ए से शुरू है, इसलिए हमने एन का प्रयोग कर दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो एन का प्रयोग कहाँ करना है? कोई शब्द वावेल से शुरू हो और इसका मतलब होता है एक। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा AT, इसे हम पढ़ते हैं ऐट। ऐट पढ़ते हैं। ऐट मतलब होता है पर। क्या होता है? पर होता है। इसका प्रयोग होता है बच्चों छोटे स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं घर पर हूँ, मैं स्कूल पर हूँ, मैं स्टेशन पर हूँ, तो उसके लिए ऐट बोलते हैं। जैसे आई एम एट दी स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूँ, आई एम एट दी स्टेशन। मैं घर पर हूँ, आई एम एट दी होम। मैं स्कूल पर हूँ, आई एम एट दी स्कूल। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो एट मतलब होता है पर। अगला शब्द है ES, इसे हम पढ़ते हैं एज। क्या पढ़ते हैं? एज। एज मतलब होता है बच्चों जैसा। एज मतलब जैसा होता है, एज। आप इसे कैसे बोल सकते हैं? जैसे बोल सकते हैं एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू से, जैसा तुम कहो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। तो एज मतलब क्या हो गया? जैसा। ठीक है, अगला शब्द है AM, इसे हम पढ़ते हैं एम। एम पढ़ते हैं। एम का मतलब होता है हूँ। एम मतलब हूँ होता है, एम। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। तो आई एम का मतलब क्या होता है? हूँ होता है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस एम का जो प्रयोग होता है, एम का प्रयोग किया जाता है, वह केवल आई के साथ ही किया जाता है। यानी आई अगर सब्जेक्ट रहेगा तो ही हम एम बोलेंगे, और बाकी किसी के साथ नहीं आता है। ठीक है, तो आई अगर सब्जेक्ट रहेगा तो एम प्रयोग करेंगे और किसी के साथ नहीं लगाएंगे। ध्यान रखेंगे ना बच्चों। तो आई के साथ ही एम का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? जैसे मैं डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर। मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक किसान हूँ, आई एम ए फार्मर। मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो एम मतलब होता है हूँ। अगला शब्द है BE, इसे हम पढ़ते हैं बी। अब बी मतलब होता है बच्चों होना। बी मतलब होना होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है। जैसे आई वांट टू बी आ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी ए डॉक्टर। ठीक है, तो वहाँ बी मतलब क्या होता है? होना।
अगला शब्द है बी वाई, इसे हम पढ़ते हैं बाई, बी वाई, बाई, बाई मतलब होता है बच्चों सी के लिए भी प्रयोग किया जाता है बाई, और द्वारा के लिए भी बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कार से घर गया, तो कार से घर गया तो से के लिए बाई बोलेंगे। जैसे आई वेंट होम बाई कार, आई वेंट होम बाई कार, मैं कार से घर गया या कार द्वारा घर गया, बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम बाई का ही प्रयोग करेंगे, दूसरा शब्द नहीं लगाएंगे। मैं कार द्वारा घर गया, आई वेंट होम बाई कार, मैं कार से घर गया, आई वेंट होम बाई कार, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो बाई के द्वारा के लिए भी होगा, से के लिए भी। आगे लिखा डी ओ, इसे हम पढ़ते हैं डू, और डू मतलब होता है करना, डू मतलब करना होता है। जैसे आप बोल सकते हैं आई डू दिस वर्क, मैं यह काम करता हूँ डेली, आई डू दिस वर्क डेली, मैं यह काम रोज करता हूँ, आई डू दिस वर्क डेली, मैं यह काम रोज करता हूँ। ठीक है, तो डू मतलब हो गया करना। अगला शब्द है बच्चों, ये छोटे छोटे शब्द हैं, 2 ही लेटर के शब्द हैं, 2 ही अक्षर के शब्द हैं, देखिए 2 अक्षर के हैं ना, लेकिन इनका अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, बहुत ज़्यादा बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, हर जगह प्रयोग होता है, क्योंकि छोटे शब्द हर जगह अपना रोल निभाते हैं। कोई भी शब्द आपको बोलना, कोई भी सेंटेंस बोलना है, उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया ही किया जाता है, क्योंकि इनकी मदद के बिना अंग्रेजी बोलना मुश्किल है। ये छोटे शब्द भले ही हैं लेकिन इनके मदद से ही अंग्रेजी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, तो इनको याद कर लीजिए। अगला शब्द है जी ओ, इसे हम पढ़ते हैं गो, जी ओ गो, गो मतलब होता है जाना, गो मतलब जाना। जैसे गो देयर एंड स्लीप, वहाँ जाओ और सो जाओ, गो देयर एंड स्लीप, वहाँ जाओ और सो जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। गो देयर एंड ईट, वहाँ जाओ और खाओ, गो देयर एंड प्ले, वहाँ जाओ और खेलो, गो देयर एंड रीड, वहाँ जाओ और पढ़ो, ऐसे बोलेंगे। तो गो मतलब होता है जाना, क्या होता है बच्चों, जाना। अगला शब्द है एच ई, इसे हम पढ़ते हैं ही का मतलब होता है वह, ही मतलब वह होता है। इसका प्रयोग होता है बच्चों किसी पुरुष के बारे में बोलने के लिए ही का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। तो अब डॉक्टर महिला भी होती है, डॉक्टर पुरुष भी होता है, तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि वह पुरुष महिला डॉक्टर है कि महिला डॉक्टर है? तो इसके लिए ही का प्रयोग किया है। ही मतलब यहाँ पर यह पुरुष डॉक्टर की बात कर रहा है, तो इसलिए ही प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर महिला डॉक्टर की बात होती तो यहाँ पर हम सी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सी, SHE, सी मतलब होता है वह। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर ही मतलब हो गया पुरुष, वह पुरुष के लिए। अगला है HI, इसे हम पढ़ते हैं हाय, HI हाय, हाय का मतलब होता है बच्चों नमस्ते। क्या होता है? नमस्ते होता है, नमस्ते। जैसे बोल सकते हैं हाय फ्रेंड्स, यानी हाय फ्रेंड्स, ऐसे बोल सकते हैं हाय फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों, तो हाय मतलब क्या हो गया? नमस्ते। अगला शब्द है IF, तो इसे हम पढ़ते हैं इफ़, IF इफ़ पढ़ते हैं। इफ़ मतलब होता है यदि, क्या होता है? यदि होता है। जैसे इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे, इफ़ यू विल कम, यदि तुम आओगे तो मैं चलूँगा, इफ़ यू विल कम आई गो। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो इफ़ मतलब होता है यदि, समझ में आ गया? अगला शब्द है IN, इसे हम पढ़ते हैं इन, और इन का मतलब होता है में या अंदर, दोनों के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं, चाहे आपको मी बोलना है चाहे अंदर बोलना है। जैसे मैं कमरे में हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम इन दी रूम, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन दी रूम। या फिर मैं कमरे के अंदर हूँ, आई एम इन दी रूम, बात एक ही है, कहने का तरीका अलग है। ठीक है, तो इन मतलब क्या हो गया? में हो गया। अगला शब्द है MY, इसे हम पढ़ते हैं माई, माई मतलब होता है मेरा, माई मतलब मेरा होता है। जैसे यह मेरा घर है, दिस इज़ माई हाउस, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। यह मेरा स्कूल है, दिस इज़ माई स्कूल। यह मेरा फ़ोन है, दिस इज़ माई फ़ोन। यह मेरा कंप्यूटर है, दिस इज़ माई कंप्यूटर। यह मेरा AC है, दिस इज़ माई AC। यह मेरा पंखा है, दिस इज़ माई फ़ैन, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो माई मतलब मेरा, कोई चीज़ अपना बताने के लिए आप माई का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगला शब्द है ME, इसे हम पढ़ते हैं मी, ME मी मतलब होता है मुझे, मी मतलब मुझे होता है। जैसे मुझे जाने दो तो बोल सकते हैं लेट मी
गो, मुझे जाने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो। ऐसे बोलेंगे। तो मी मतलब हो गया मुझे। क्लियर हो पा रहा है बच्चों आपको ये शब्द? अगर आपको क्लियर हो जा रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके से हमारे चैनल पर हमेशा मज़ेदार वीडियो आती रहती है, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। आगे लिखा है NO, इसमें पढ़ते हैं नो। और नो का मतलब होता है नहीं। नो मतलब नहीं। जैसे आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। आई हैव नो फ़ोन, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई बाइक नहीं है। आई हैव नो बाइक। तो नो मतलब क्या हो गया? नहीं हो गया। ठीक है बच्चों। अगला शब्द है US, इसे हम पढ़ते हैं अस। US अस मतलब होता है हमें। क्या होता है? हमें होता है। जैसे बोल सकते हैं लेट अस प्ले, हमें खेलने दो। लेट अस गो, हमें जाने दो। लेट अस रीड, हमें पढ़ने दो। तो अस मतलब होता है हमें। क्या होता है बच्चों? हमें होता है। आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है IS, इसे हम पढ़ते हैं इज। IS इज मतलब होता है। इज मतलब है होता है। जैसे ही इज़ अ फार्मर, वह एक किसान है। ही इज़ अ फार्मर। तो इज मतलब होता है। इसका प्रयोग होता है बच्चों, सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हम इज का प्रयोग करते हैं, यानी सब्जेक्ट एक होना चाहिए। एक वचन सब्जेक्ट है तो इज बोलते हैं। जैसे द चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है, तो बच्चा एक ही है तो इसलिए हमने इज लगा दिया। लेकिन वहीं अगर बहुत सारे बच्चे होते तब क्या लगाते? तब आर का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते? आर। जैसे द चाइल्ड इज़ प्लेइंग, बच्चा खेल रहा है। अब बच्चे खेल रहे हैं तो बोल सकते हैं द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। समझ में आ गया? आगे लिखा है IT, से हम पढ़ते हैं इट। और इट मतलब होता है यह। इट मतलब यह होता है। जैसे इट इज़ माई फ़ोन, यह मेरा फ़ोन है। इट इज़ माई फ़ोन। ठीक है। यह मेरा कंप्यूटर है। इट इज़ माई कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो इट मतलब होता है यह। इसका प्रयोग होता है कोई निर्जीव चीज़ हो जिसमें जान नहीं होती है, उसके लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है OF, इसे हम पढ़ते हैं ऑफ। क्या पढ़ते हैं? ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, या होता है की, या होता है के। तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब। द बुक ऑफ राम, राम की किताब। द बुक ऑफ राम। द फोन ऑफ राम, राम का मोबाइल। ऐसे बोलेंगे। तो ऑफ मतलब होता है का, की, के। तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। चाहे आपको बोलना है का, चाहे बोलना है की, चाहे बोलना है के, तीनों के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों। अगला शब्द देखिए ON, इसे हम पढ़ते हैं ऑन। ऑन पढ़ते हैं। ऑन मतलब होता है पर। और मतलब पर होता है। जैसे मोबाइल मेज पर है तो बोल सकते हैं द फोन इज़ ऑन दी टेबल। द फोन इज़ ऑन दी टेबल, यानी फ़ोन मेज पर है। द फोन इज़ ऑन दी टेबल। ऐसे बोलेंगे पुस्तक मेज पर है। द बुक इज़ ऑन दी टेबल, यानी किताब मेज पर है। अगला शब्द है OR, इसे हम पढ़ते हैं और। क्या पढ़ते हैं? और। अब R मतलब होता है बच्चों या। क्या होता है? या होता है। जैसे बुक आर पेन, यानी किताब या कलम। बुक आर पेन, किताब या कलम। ऐसे बोलेंगे। तो और मतलब होता है या। अगला शब्द है SO, इसे हम पढ़ते हैं शो। SO शो मतलब होता है इसलिए। क्या होता है? इसलिए। शो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो, इसलिए मैं नहीं गया। सो आई डिड नॉट गो। तो सो मतलब क्या हो गया? इसलिए। समझ में आ गया? अगला शब्द है UP, इसे हम पढ़ते हैं अप। अप मतलब होता है ऊपर। क्या होता है? ऊपर। जैसे अप दी स्टेयर्स, यानी सीढ़ियों के ऊपर। अप द स्टेयर्स, सीढ़ियों के ऊपर। तो अप मतलब क्या हो गया? ऊपर। अगला शब्द है WE, से हम पढ़ते हैं वी। वी मतलब होता है हम। वी मतलब हम। जैसे वी आर
सीटिंग, हम सब बैठे हैं, वी आर सीटिंग, तो ऐसे बोलेंगे। तो वी मतलब क्या होता है, हम होता है, या हम सब भी बोल सकते हैं, हम सब, ठीक है। हम सब, इसके लिए भी वी बोलते हैं, या हम बोलना है तभी, अपने के लिए नहीं बोलेंगे। बहुत सारे व्यक्ति हैं, जैसे आप अकेले हैं तो आप आई बोलेंगे कि मैं, लेकिन अगर आपके साथ आपके मित्र भी हैं तो आप वी का प्रयोग करेंगे, वी मतलब हम होता है। अगला शब्द है और लास्ट है ओ एक्स, इसे हम पढ़ते हैं ऑक्स। ऑक्स मतलब होता है बैल, क्या होता है, बैल होता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यह जितने भी शब्द इस क्लास में बताया 2 ही लेटर के हैं बच्चों, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में हर जगह यूज किया जाता है। भले ही छोटे शब्द हैं बच्चों, लेकिन इनकी मदद के बिना अंग्रेजी बोलना मुश्किल है, तो इनका प्रयोग हर जगह किया जाता है। तो अगर आप इन्हें याद किए रहेंगे तो आप आसान तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।